नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और मैं खड़ा हूं सराय मियां मर। जी हाँ, ये वही क्षेत्र है जहां पर इनकम टैक्स का कल प्रातः 7 बजे छापा हाजी जहीर के प्रतिष्ठानों और उनके आवास पर लगाया था। ये बुलंद इमारत आप देख सकते हैं बयां कर रही है एक बुलंदी की, यानी ज़मीन से आसमान तक जाने का सफ़र। यह इमारत आपको बता सकती है कि किस तरीके से दिन रात मेहनत करके लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे। जैसा कि सुनने में आ रहा है, उन्होंने बताया था कि वे दिन रात मेहनत करके एक मुर्गे के व्यापार से बकरे के व्यापार के बाद धीमे धीमे मीट फैक्ट्रियों में तब्दील होता चला गया उनका व्यापार। लेकिन पिछले दिनों से पता चला कि वो रियल एस्टेट में भी अपने हाथ आजमा रहे थे, और रियल एस्टेट इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने मोटा पैसा लगाया था। उसका परिणाम ये हुआ कि भारत सरकार ने जब देखा कि रियल एस्टेट और मेटल में भारी मात्रा में पैसा लगाया जा रहा है और उसके बाद रिटर्न में बराबर डाउन हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा रिटर्न, इससे लगभग 3 या 4 माह से इनकम टैक्स की टीम पूरे तरीके से इनके पीछे लग गई। और उसका परिणाम यह हुआ कि मंगलवार की सुबह लगभग 7 बजे इनकम टैक्स की पूरे दल बल के साथ यहाँ पर अलीगढ़ में उनके प्रतिष्ठानों और उनके आवास पर सराय मियां और उनसे माल खरीदने वालों के आवासों पर भी छापे मारने का प्रयास किया गया। और ये लगातार लगभग 38 घंटे हो चले हैं इनकम टैक्स की टीम को, और दरवाजे जस के तस हैं। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर नोट गिनने की लगभग 1 दर्जन मशीनें मंगाई गई हैं, लेकिन उसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान और उनके साथ इनकम टैक्स के ऑफिसर इधर उधर आते जाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब बात करने की कोशिश की तो वो निःशब्द हैं, अभी बोलने के कंडीशन में नहीं है। ये सराय मियां का वही क्षेत्र है जहाँ से हाजी जहीर ने अपने काम को अंजाम दिया, और वो अंजाम ऐसा वैसा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और अपनी ख्याति प्राप्त की। उनकी उदारता और विशालता मस्जिद है, और कल से रमज़ान शुरू होने वाले हैं। ये मस्जिद है, लोगों का कहना है कि बड़ी जीर्ण छीर्ण हालत में ये मस्जिद थी को रिनोवेटिव कराकर देख सकते हैं, शानदार बिल्डिंग में तब्दील करके इस मस्जिद को, धर्म स्थल को पूरे तरीके से क्षेत्रीय लोगों के लिए इसके दरवाजे खोल दिए, और पूरे तरीके से एसी और आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ में यहाँ पर पूरे तरीके से धर्म के दरवाज़ों को खोला गया है। जैसा कि लोगों का कहना है कि वे लोगों की मदद और धर्म के लिए हमेशा अपडेट बने रहते हैं। ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये चाय का बहाना है, लेकिन अपने हाजी जी की पल पल की खबर रखने के लिए उनके प्रशंसक फॉलोवर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। फॉलोवर्स बुजुर्ग हैं, युवा हैं और बच्चे भी हैं, महिलाएं किसी न किसी बहाने से, सब्जी के बहाने से या कुछ और सामान लेने के बहाने से यहाँ से आगे पीछे हो रही हैं, जिससे कि हाजी जी के दर्शन हो सके या हाजी जी को देखकर उनको वो मुतमईन हो सके कि वे संकट में नहीं है। लगभग 38 घंटे हो चले हैं, और हल्द्वा मीट फैक्ट्री, MK मीट फैक्ट्री और अल उदला पर अल हमद जो मीट फैक्ट्री है, उस पर इनकम टैक्स के छापे लगातार चल रहे हैं। जो स्टाफ है वो ऐसे के तैसे अंदर है और बाहर वाले बाहर हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा, कैमरा घुमाकर देख सकते हैं, ये इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं जो बराबर कैमरों को देखकर आगे पीछे होते हुए नज़र आ रहे हैं। बोलने की कंडीशन में नहीं है, कोई ऑफिशियल बयान देने से वे बचते हुए नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी, चूँकि 38 घंटे हो चले हैं, लगातार काफ़ी परेशानी, और जब हम बात करेंगे उनसे कुछ पूछने की तो बड़े आला अफसरानों का वे हवाला देकर बोलने से बचते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं किस तरीके से जैसे जैसे इनकम टैक्स के ऑफिसर जिधर भी निकल रहे हैं उधर लोगों का तांता आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग बदहवास सी नज़रों से देखते हैं कि आखिर अब क्या फैसला निकल कर सामने आएगा। कर्म क्षेत्र है और यहीं पर पले बड़े होकर इन्हीं सभी साथियों के साथ में
आकर बैठते हैं वो, चाय की बातें होती है, चाय पर चर्चा होती है और हर तरीके से बात भी यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं, हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि वो उनके परिवारीजन भी हैं, उनके बिजनेस में मददगार भी हैं और उनके धर्म को आगे बढ़ाने वाले भी यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हुए हैं। वो बात अलग है कि कैमरे को देखकर पीछे छिटकते हुए लोग नज़र जा रहे हैं, लेकिन आखिर कोशिश करते हैं हम बात करने की। जी जनाब, क्यों खड़े हैं आप? कहाँ यहाँ पे? थोड़ा हमें बताइए, हमें मुतमईन करिए। ये मुतमईन करेंगे, मैं करूँगा बच्चा। आप बच्चे हैं? हाँ। तो ये आप बच्चे हैं तो ये कौन है? ये बड़े। तो आखिर क्या मामला है? क्या मालूम मुझे, क्या मामला आपको नहीं मालूम? क्या माजरा है आपको नहीं मालूम? जनाब, हमें तो पता है, लेकिन हम आपसे पूछना तो चाहते हैं। मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे क्या मालूम? अब बड़े उग्र गुस्से में नजर आ रहे जी जी, हैं। क्या गड़बड़ी हो रही मुझे है? क्या मालूम? अरे वो जानकारी हो रही है, वो एडी की वो जांच चल रही है, पता चल रहा है। यहाँ पर इनकम टैक्स के ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह आएंगे तो मेरा पब्लिक देखावारी करिए, कोई ऐसी बात नहीं है। लगभग 36 घंटे हो गए हैं, कुछ आवागमन देखने को मिला? नहीं, वो जिस दिन आए तो उस दिन था, अब तो शांत चल रहा है काम। शांत है, लेकिन घर वालों का आना जाना बंद है। हाँ भी बंद है। देख सकते हैं कुछ लोगों के चेहरे पर गुस्सा भी है, क्योंकि उनके लीडर हैं, उनके दोस्त हैं, उनके बिजनेस पार्टनर हैं, या जो भी हो, काफ़ी चेहरे पर परेशानी अलग ही देखने को मिल रही है। और 36 घंटे से लगभग 36 घंटे हो चले हैं और परेशानी का सबब तो है ही। मेरे साथ में एक चचा हमें मिल गए हैं, आइए चाचा से बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद भूरा। भूरा साहब, हाजी जहीर साहब के जहाँ इनकम टैक्स की टीम आई है, क्या माजरा है? अल्लाह जाने भैया, हमें तो मालूम, हम पढ़े लिखे हैं ना। अरे अल्लाह तो जाने, अल्लाह ने तो जाना है सब कुछ, फिर हमें क्या मालूम? लेकिन कुछ तो बात चल रही होंगी। हमें बेटा कुछ ना मालूम। देख सकते हैं लोग बड़े बदहवास से हैं, शब्द नहीं है उनके पास बोलने के लिए। उनको लग रहा है न जाने अगले पल क्या हो, चूँकि उनके अपने लोग हैं और परेशानी और उनकी चिंता करना उनकी जिम्मेदारी है। प्रयास अब देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और इनकम टैक्स के ऑफिसर आखिर 36 घंटों बाद क्या निकालते हैं और क्या आम जन के सामने आएगा। मैं हूँ आपका अक्सरनगार सहाफ़ी, आपसे जुड़ा रहूँगा और बेहतर से बेहतर हाजी जहीर के आवास पर और प्रतिष्ठानों पर जो छापा पड़ा है, आखिर उसमें क्या हुआ, इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहें और देखते रहें मनोज अलीगढ़ी को। बहुत बहुत धन्यवाद।